जींद के निर्जन गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रॉपर्टी के चलते दो गुटों में विवाद चल रहा था। मंगलवार रात को विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे गुट के लोग कार में सवार होकर आए निर्जन गांव के दो सगे भाई 44 वर्षीय सतीश और 50 वर्षीय दिलबाग को गोलियों से भून डाला। घायल अवस्था में परिजन उनको जींद के नागरिक अस्पताल में लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। निर्जन गांव में सत्यम गैस एजेंसी के गोदाम के पास दोनों गुटों का प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। लगभग 2 बजे गाड़ी में सवार होकर लगभग आधा दर्जन लोग आए और आते ही सतीश तथा दिलबाग पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें सतीश और दिलबाग दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलियों की आवाज़ सुनकर सतीश का बेटा मोहित बाहर आया तो दोनों ज़मीन पर पड़े थे। मोहित दोनों को जींद सिविल अस्पताल में लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। कल मेरे फादर साहब के साथ लगभग शाम को 8:15 बजे मारपिटाई की गई है और हमने MLR वगैरह कटवाई है। उसके बाद फायरिंग मेरे ऊपर भी हुई और मेरे फादर और मेरे चाचा दोनों की गोली मार के हत्या कर दी गई और मेरे को भी अभी धमकियाँ मिल रही है और सारे दोषी फरार, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया और ना पोस्टमार्टम हुआ, ना अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। तो मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जल्दी जल्दी सुनवाई और दोषियों को पकड़ा जाए। किसको मारी है, कौन लोग? मेरे फादर और मेरे चाचा दोनों थे और मेरे ऊपर भी फायरिंग हुई है। मेरी गाड़ी है, आप देख सकते हैं। गोली लगी, उनका क्या नाम है? सतीश जी और दिलबाग जी। मारने वाले कौन लोग, क्या नाम है? सुरेश और उसका लड़का जी मोहित। तो क्या झगड़ा हुआ? हमारा पुराना कोई जमीनी विवाद था, हमारा केस भी चल रहा है। कई बार कंप्लेंट भी दिया प्रशासन ने दीवार भी निकलवाई थी बदमाशी और सरेआम में धक्के के हिसाब से वो दीवार गिराई गई 3 बार और उसके बाद भी हमारे ऊपर बार बार धमकियां दी जा रही थी पहले भी, और हमने पहले भी रिपोर्ट करवाई थी और शिकायत दर्ज करवाई थी कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और बार बार वो उनका जो असले थे वो हमें दिखाकर परेशान किया जा रहा था। तो कितने लोग हैं? तो वो सर, एक तो सुरेश सनोप बिरके और मोहित सनोप सुरेश और उनके साथ 5 से 7 बंदे और। पहले फायरिंग मेरे ऊपर हुई है, फिर मैं तो वहां से गाड़ी लेके निकल गया, मैं गाड़ी में ही था। तो वहां से फिर सीधे जाके मेरे गोडाउन है सत्यम गैस का, तो वहाँ मेरे चाचा और पापा बैठे थे, साथ में मेरे चाचा लड़का भी था। पहले गाड़ी ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई है तो जान बचा के भागे, तो चाचा लड़का छुप गया और वो मेरे चाचा और मेरे फादर साहब को उन्होंने शूट कर दिया वहीं। तो गाड़ी में नहीं, वो वहाँ बैठे थे, पहले बैठे। हाँ जी। आपका नाम? मोहित। मिलने की कोशिश 3 बोले पर्चे तो बहुत बड़े रहते, दरखास्त देते थे, कोई कार्रवाई नहीं करी। उल्टा सर हमारे केस कर दिया, 750 हमारे चालान काट दिया, उनका बारे कोई कार्रवाई नहीं करी। विनोद की कहावत है, ये पर्चे बहुत बड़े हैं, कुछ होया ही नहीं पहना होता है। तो किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? अगर थाना तुम्हारे खिलाफ लिया तो कार्रवाई हम तो यही चाहते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई पहले तो, फिर हम उनके संस्कार करेंगे। की घटना सामने आई, बदमाशों ने जी घटना को जानते, क्या मामला सर? इन्वेस्टिगेशन जारी है और मुलजिमों को जल्दी से जल्दी हम गिरफ्तार कर लेंगे और जो फैक्ट सामने आएंगे एक्चुअल मुलजिम अरेस्ट होंगे। किस बात को लेकर सर लड़ाई हुई थी कोई पता सर? वो जमीनी विवाद है इनका आपसी, उसमें इनका कई दिन से झगड़ा चल रहा था। ये रात की घटना है। एक परिवार के लोग हैं या अलग अलग परिवार? ये अलग अलग परिवार है। ये यहाँ पर पहले कई 40-50 साल से पहले आए हुए हैं, दिल्ली पे बोलते हैं जैसे, और वो परिवार निर्जन गांव से हैं जो मरने वाले हैं निर्जन गांव। सर कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, कितने के नाम लिखवाए सर? वो FIR लॉन्च कर दी है जो भी उन्होंने लिख के दिया है और वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो पुलिस ने क्या किया सर अब तक? रात की घटना है, क्या कार्रवाई रही इस बीच में? फिलहाल पुलिस कार्रवाई करने लग रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें सारी फोर्स लगी हुई है। रंजिश क्या दिखती है सर इसमें, क्या रंजिश है? रंजिश इनकी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। कोई गिरफ्तारी भी हुई क्या अभी तक? जारी है इन्वेस्टिगेशन, आपको बता देंगे जल्दी।